I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 टाइम चैम्बर के अंदर गोकू अपने ईवल पार्ट केकारोत्तो से माइंड में बात कर रहा था। गोकू कहता है, मैं कहाँ पर हूँ और मेरे सर में इतना दर्द कैसे हो रहा है। गोकू, ये मैं हूँ, तुम्हारा ईवल पार्ट केकारोत्तो, जो सील हो चुका था जब तुम उस पहाड़ से गिर गए थे और तुम्हारे सर में चोट लग गई थी। गोकू केकारोत्तो की बात सुनकर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम पहले क्यों नहीं जागे? तुम ये सब पहले भी तो कर सकते थे। हाँ गोकू, ये सब मैं पहले भी कर सकता था, बट पहले तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर था, जिसके कारण मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा था। वाह, बट तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ रिवेंज गोकू, जो गॉड्स ने हमारे साथ किया है, हमारे बेटे गोटेन के साथ किया है। मैं उस वीरस को सबक सिखाना चाहता हूँ। और हाँ, अगर हम दोनों फ्यूज़ हो जाएं तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन वापस रिगेन कर लेंगे जिससे तुमने उस वीरस को हराया था। वेट, तुम्हारा मतलब क्या है हम दोनों मिल जाएं? क्या तुम मुझसे अलग हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नो गोकू, जब तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी उसी दिन से हम दोनों के पाथ अलग अलग हुए थे और हमारी पावर में से मैं 65% होल्ड करता था, और इसी कारण से जब मैंने तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दी थी तो तुम वीरस को हराने में कामयाब हो गए थे। वॉट, रियली? क्या तुम हमारी पावर का 65% रखते हो? हाँ गोकू, और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी पावर डबल हो जाएगी, जैसे एक फ्यूजन का टाइम पे होती है। नो, मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ, सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ईवल हो, और अभी मेरे दिमाग से निकलो। वजिता गोकू को ठीक देखकर कहता है, क्या हुआ केकारोत, अब तुम बेहतर फील कर रहे हो? हाँ वजिता, मैं बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ और तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों ही अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग करते हुए कुछ समय बीत जाता है और गोकू को यह रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी पावर बहुत धीरे धीरे गेन हो रही है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो केकारोतो की मदद लेगा। केकारोतो, क्या तुम यहीं पर हो? हाँ गोकू, मैं यहीं पर हूँ। केकारोतो, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ होने के लिए तैयार हूँ। केकारोत, क्या तुम सही कर रहे हो? तुम्हें यह करना चाहिए। हाँ वजिता, मुझे उन गॉड से अपना बदला लेना है, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वाइल टाइम चैम्बर के बाहर 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे और सभी गोकू को धीरे धीरे भूलने लगे थे, बट गोटेन अभी भी अपने डैड को भूल नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता कि फादर कब आएंगे, बट वो जब भी आएंगे मुझे उनकी तरह पावरफुल होना पड़ेगा। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। गोटेन अकेले ही अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और अपने पावर को इंक्रीज़ करने लगता है। वाइल दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पर विश और बीरस दोनों ही बातें कर रहे थे, बट सडनली वहाँ पर पोर्टल के थ्रू ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा ग्रैंड प्रिस्ट, बट आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं यहाँ पर यह जानने आया हूँ कि वो दोनों सेजेंस अब एलिमिनेट हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है उन दोनों को लेकर। फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपने मन में ही बोलते हैं, मैं इन मॉडल से नफरत करता हूँ, बट जीनोसामा तो कोई भी मॉडल से नफरत नहीं करते। बट सडनली उनका यह चेंज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं फ्यूचर के जीनोसामा के अंदर से एक डार्क की सेंस कर पा रहा हूँ। विश कहता है, डोंट वरी फादर, वो दोनों अब एलिमिनेट हो चुके हैं। इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मॉडल अब हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। फिर ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पर वापस आ जाते हैं, बट ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही पैलेस पर आते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही जीनोसामा है। यह सब देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और दूसरे जीनोसामा कहाँ पर हैं? डाइशंकर, अब हम दोनों मर्ज हो चुके हैं और एक सिंगल पावरफुल बीइंग में बन चुके हैं, और अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं जीनोसामा, और मैं आपके अंदर से ईवल की क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? डाइशंकर, इतने अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैं वो जीनोसामा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रहता था पहले। एक्चुअली मैं जीनोसामा ही नहीं हूँ। वॉट, तो तुम कौन हो? मैं वो 6 यूनिवर्स के नेगेटिव एनर्जी हूँ जिसे जीनोसामा ने इरेज कर दिया था, और अब मैं रिवेंज चाहता हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दूँगा जो जीनोसामा को पसंद है। और मुझे यह भी पता है कि तुम मॉडल्स को पसंद नहीं करते, तो बताओ डाई, क्या तुम मेरे साथ दोगे? तो तुम जीनोसामा नहीं हो, बट तुम जीनोसामा से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो, सो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। और शायद तुम ही हो जिसने गोकू और वजिता की डेथ का ऑर्डर दिया था। दैट्स राइट,
अगर गोकू और वेजिटा जिंदा रहते तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे, इसलिए मैंने उन दोनों को हटवा दिया अपने रास्ते से। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मीनवाइल इन द टाइम चैम्बर दोनों सैयन्स बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू इस टाइम पर सुपर सैयन रोज 2 को फुल्ली मास्टर कर लिया था और सुपर सैयन रोज 3 को मास्टर कर रहा था, वाइल वेजिटा ने इस टाइम पर सुपर सैयन ब्लू 3 को फुल्ली मास्टर कर लिया था। बट वेजिटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गोकू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक है। वेजिटा, हम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बट अभी भी यह कम है। हम दोनों को ही पूरे 12 यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बनना है। दैट्स राइट काकारोट, और हम उस बीरस का ऐसा हाल करेंगे कि वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसी की वजह से हम इस डैम प्लेस पर फंसे हैं। बट वेजिटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कुछ तो गलत हो रहा है बाहर। यह सब तुम्हारी इमेजिनेशन है काकारोट। अब वापस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और पावरफुल बनते हैं। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस सारे गॉड और एंजल्स को बुलाकर यह ऑर्डर देते हैं कि जितने भी ताकतवर मोर्टल हैं उनके यूनिवर्स में उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए। फाइनली मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो गया। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बट एकदम से ही ईवल जीनोसामा के अंदर से एक आवाज़ आती है, इतनी जल्दी सेलिब्रेशन मत करो। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई वॉरियर ज़रूर आएगा जो तुम्हें हरा कर सारे यूनिवर्स को बचा लेगा। ये इम्पॉसिबल है। जितने भी पावरफुल मोर्टल थे उन सबको एलिमिनेट करवाने का ऑर्डर दे चुका हूँ मैं। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। जीनोसामा अपनी एबिलिटी जिससे वो कुछ भी रेस कर सकते हैं, वो उससे ईवल जीनोसामा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट इतनी पावर को यूज़ करने के बावजूद वो ईवल जीनोसामा की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर उनकी स्पिरिट ईवल जीनोसामा की बॉडी से बाहर ज़रूर निकल जाती है। फिर जीनोसामा पूरे 12 यूनिवर्स में घूमते घूमते हैं अनटिल उन्हें एक जानी पहचानी की बट ईवल की महसूस होती है, और वो की थी गोकू की। मीनवाइल गोकू अपनी पूरी पावर यूज़ करता है ट्रेनिंग के दौरान टाइम चैम्बर के अंदर, जिससे वो एक छोटा सा पोर्टल खोल लेता है, जिसके द्वारा जीनोसामा बहुत तेज़ी से स्पीड से अंदर आ जाते हैं। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है वो ये क्या चीज़ थी जो मेरे सामने से गई। उतने में जीनोसामा कहते हैं, हेलो गोकू, ये मैं हूँ जीनोसामा। यह टाइम नहीं है समझाने का, बट तुम इतना जान लो कि मेरा काउंटर पार्ट फ्यूचर से उसने सारे मोटर्स को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पिरिट तुम्हारे साथ मर्ज हो जाए, जिससे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओ और मेरी मदद कर सको। और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है गोकू, मेरा भरोसा मत तोड़ना। फिर जीनोसामा की स्पिरिट गोकू के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे गोकू के अंदर से एक ऐसी पावर निकल रही थी जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। वो पूरे 12 यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका था।